जसपुर जिले का एक ऐसा विभाग जो आज तक अपने आप को अपने विभाग को जिले में सभी कार्यों में उत्तम दर्शाता आ रहा है, वह है जिले का वन विभाग। इनके कार्य और कारनामे जंगल तस्करों को पकड़ने के नाम पर, उन पर कार्यवाही के नाम पर आज तक सिर्फ सुनने को मिलता है, धरातल पर कुछ नहीं। यही एक विभाग है जो विभाग है जंगल का, और रहते हैं शहरों में। इनको बहुत कम जंगल में या जंगल के आसपास देखा जाता है। जंगल को बचाने के नाम पर शासकीय राशि का बंदरबाट करने वाला यह विभाग या इनके कर्मचारी, जिनका मासिक वेतन 25 से 30 हजार, लेकिन इनके अपने बंगले करोड़ों में देखने को मिलेंगे। महंगी से महंगी गाड़ियों में जंगल छोड़ शहरों में घूमते दिख जाएंगे, तो हमारे जंगल की रक्षा सिर्फ कागजों में होती रहेगी और हमारा जंगल इनके लालन पालन में ही समा जाएगा। जी हाँ, हम आपको इसलिए बता रहे हैं, कारण कि इन सब की गवाह मूक दर्शक आम जनता होगी। कारण कि जंगलों की कटाई हम सब के सामने, समाज के सामने, आम जनता के सामने ही हो रही है। जसपुर जिले में आज से कुछ वर्ष पहले जंगल, जिन्हें घनघोर जंगल कहा जाता था, यहाँ की जलवायु मनमोहक थी। जसपुर जिले में गर्मी ना के बराबर पड़ती थी। यहाँ जल स्तर बहुत ही ऊपर हुआ करता था, लेकिन कुछ ही वर्षों में जंगल विभाग ने इतने अच्छे से काम किया कि लगभग 60% जंगल खत्म हो गया। बस जंगलों में ठूंठ और कटे हुए पेड़ ही नजर आते हैं। आइए आज हम आपको मिलाते हैं जसपुर जिले की वो होनहार ऑफिसर से, जो कुनकुरी जंगल विभाग में रेंजर के पद पर आसीन है। इन्हें जानकारी फोन पर मिल रही थी कि बालू की तस्करी जोरों पर है। फिर क्या था, मैडम ने टीम बनाई और घात लगाकर जंगल के किनारे बालू तस्करों का इंतजार करने लगी। और जैसे ही बालू से लदे ट्रैक्टर सड़क किनारे पहुंचे, उनको विभाग के गिरफ्त में ले लिया। लेकिन वहां भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, कारण कि एक ट्रैक्टर भागने में सफल हो गया। विभाग की कार्यवाही के कुछ देर पश्चात मैडम जी सोशल मीडिया पर छा गयी और जिले में गूंजने लगा कि वन विभाग कुनकुरी की रेंजर आशा मिंज ने बालू तस्करों के ऊपर बहुत बड़ी कार्यवाही की है और मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगी। फिर क्या था, जोहार छत्तीसगढ़ ने मैडम जी से मुलाकात की। रेंजर आशा मिंज जब जोहार छत्तीसगढ़ के चुभते सवालों का सामना की तो कैमरा बंद करवाने को मजबूर हो गयी। वो पकड़ा है जो अवैध उत्खनन कर रहे थे जंगल से, वो पड़ता है आरएफ पड़ता है, और उस आरएफ से कुछ भी तोड़ना फोड़ना या उत्खनन करना ये अवैध है। हमने उनको रंगे हाथ पकड़ा और उनके अभी सारे गाय हमने जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपने कैसे सोचा कि ये हमको आज इसको अंजाम देना है, बालू के ऊपर कार्रवाई करनी है? आपके मन में कैसे आया? हमने कुछ शिकायतें सुनी भी थी, पर कभी हम उनको पकड़ नहीं पा रहे थे, तो हमने अपनी एक योजना बनाई और अपनी टीम के साथ हम थोड़ी देर उनके लिए हम वेट करते हैं कि उन लोग बालू निकाल के लाएं, फिर हम उनको रंगे हाथ पकड़ सकें। मैडम जी, कभी आपके द्वारा इस टाइप की कार्रवाई की गई या कोशिश किया गया? आज हमारा जसपुर जिले का जंगल खाली होता जा रहा है। आज जंगल के तस्कर आए दिन कई पेड़ को काट कर अंजाम दे रहे हैं। मैडम जी, कभी आपने सोचा कि हमको यही कार्रवाई जंगल तस्करों के ऊपर भी करनी चाहिए? हम कोशिश करते रहते हैं और हर प्रत्येक दिन हमारा गश्ती की निकलती है और रात में भी, शाम को भी निकलती है, और हम आशा करते हैं किसी दिन हम लोगों को पकड़ेंगे। ऐसे बालू की तस्करी बंद हो गई क्या? बालू की तस्करी ऐसे सच तो बंद नहीं हुई है, पर अभी थोड़ा सा। मैडम जी, अगर बालू की तस्करी बंद हो गई है तो कई शासकीय बिल्डिंग बन रहे हैं, वहाँ बालू कहाँ से आ रहा है? रॉयल्टी देके उनको खुद उसको खरीदना पड़ता है। हम खुद भी अपने वन विभाग में कुछ काम कराते हैं। आपके यहाँ रॉयल्टी का सिस्टम नहीं है क्या? ये तो मिनरल्स वाली बताएंगे। आपने देख ही लिया होगा कि मैडम जी कितनी होनहार और तेज तर्रार हैं। हमारा सवाल यही था रेंजर आशा मिंज से कि घात लगाकर जब आप बालू तस्करों को पकड़ सकती हैं, तो फिर जंगल तस्करों को क्यों नहीं? आज जंगल विभाग इतना सक्रिय रहता तो हमारे जिले का जंगल बच गया होता। जी डीएफओ साहब, आप ये बताएं कि अभी कुछ ही दिनों पहले वन विभाग के द्वारा बालू के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई, लेकिन घात लगाकर की गई, कहा गया ये घात लगाकर जंगलों को क्यों नहीं रोका जा रहा है? इसमें निश्चित तौर पे घात लगा कि जंगलों को भी रोकने के लिए पूरे 9 रेंज में अभी गोपनीय सूचना दल बना दिया गया है। जिस प्रकार अभी तपकरा में कल की बात है, कल की भी उसमें भी सुबह 7 बजे से हमारी सूचना तंत्र के माध्यम से उसमें पता चला था और 7:30 विदिन 35 मिनट के अंदर उस लकड़ी को भी जब्त किया। आप मानते हैं कि जसपुर जिले में जंगलों की कटाई बहुत जोरों पे है? बहुत जोरों से तो नहीं कहेंगे, लेकिन विस्तार निजी और लोगों के जो जीवन यापन से संबंधित है और कुछ हमारे जन जागरूक नहीं होने के कारण जो यदा कदा, जो हमें ये भी नहीं मालूम है कि अपराध की श्रेणी में आ रहा है,
इस वजह से जंगल को नुकसान निश्चित तौर से पहुंच रही है। अभी जो ट्रैक्टर पकड़ा है उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? इनके ऊपर बिल्कुल नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत इसमें कार्रवाई हो रही है और इसकी सूचना न्यायालय को भी दिया जा चुका है। आपने सुना भी और देख भी लिया। महोदय जी कार्यवाही में धारा तक का उल्लेख कर दी। अब हम आपको सुनाते हैं ट्रैक्टर मालिक की, जिनसे विभाग ने कार्यवाही के नाम पर क्या किया है। बहरहाल जिले का वन विभाग कितना सक्रिय है लकड़ी तस्करी को लेकर या बालू की तस्करी को लेकर, कारण कि अगर बालू की तस्करी को रोक दिया गया होता तो आज की तारीख में हर गली हर मोहल्ले में निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ तक कई शासकीय निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं। उनके पास बालू कहाँ से आ रहा है, जो कि विभाग को बालू के लिए घात लगाकर कार्यवाही करनी पड़ रही है। जनता को मूर्ख बनाना बंद करे जंगल विभाग और ईमानदारी से जंगलों की कटाई और लकड़ी तस्करों से जंगलों की सुरक्षा करे, तब कहीं जिले का जंगल बच पाएगा। कुनकुरी से ब्यूरो चीफ प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। आ गया, क्या कहेंगे आप इस विषय में? वन विभाग निरंतर अपना काम कर रहा है और एक जन जागरण की शुरुआत एक जन संपर्क अभियान ये जंगलों को बचाने के लिए भी किया जा रहा है, ताकि इस किस्म की जो चीजें हो रही हैं, जो लकड़ियां कट रही हैं या पेड़ कट रहे हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसके बजाय लोगों को जब हम समझाएं